हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था और चेंज ऑफ स्टेट देखा था। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती थी? लेटेंट हीट वो छुपी हुई हीट होती थी जो एक यूनिट मास के स्टेट को चेंज करती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में विदाउट रेजिंग इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में कोई भी रेज ना हो रहा हो, कोई भी चेंज ना हो रहा हो और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही हो, तो जो हीट लगेगी, जितनी हीट लगी है, जितना अमाउंट ऑफ हीट खर्च हुआ है, उसको आप क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या होती है? इट इज अ मेथड और प्रोसीजर, आप कह सकते हो कि जो मेथड हम यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कैलोरीमेट्री? इट इज अ मेथड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ एनी सब्सटेंस। इसमें आप क्या यूज करते हो? एक कैलोरीमीटर का यूज करते हो। किसके लिए यूज होता है? स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए, टू मेजर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, टू मेजर स्पेसिफिक हीट, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें हम एक कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। हियर वी यूज अ कैलोरीमीटर विच इज अ सिलेंड्रिकल वेसल, जो कि एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है और किसका बना हुआ होता है? कॉपर का। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल और किसका बना हुआ होता है? कॉपर का बना हुआ होता है। इसमें एक स्ट्रेरर होता है सिलेंड्रिकल वेसल के साथ और एक लिड होती है, मतलब उसका ढक्कन होता है। इसको किसमें रखा जाता है? विच इज पुट इन आउटर जैकेट, विच इज पुट इन आउटर जैकेट, जिसको एक आउटर जैकेट में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ऐसा होता है आपके पास कैलोरीमीटर कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा होगा, मतलब एक सिलेंड्रिकल आपके पास वेसल दिखेगा आपको। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल। और ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इस सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर तो ढक्कन होता है और इसमें क्या होता है? एक स्टीरर होता है। स्टीरर मतलब जिससे आप इसको, इसमें जो भी सब्सटेंस डालेंगे उसको हिलाएंगे, तो वो स्टीरर होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? इस कैलोरीमीटर को अच्छे से धो लेंगे, मतलब जो वेसल है आपका उसको, स्टीरर को अच्छे से धो लेंगे, धोकर इसको सुखा लेंगे। ठीक है, सुखाने के बाद आप क्या करेंगे? इसका वेट कर लेंगे। ओके, अब जब आपने इस कैलोरीमीटर का अच्छे से वेट कर लिया है तो आप इसको क्या करेंगे? हाफ वाटर में फिल कर देंगे। ठीक है, वी फिल इट विद वाटर, वी फिल इट हाफ। हाफ हम क्या कर देंगे? इसमें पानी भर देते हैं। ठीक है, लेटस से हमने यहां तक इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो अब आपने यहां तक जब इसमें पानी भर दिया तो दोबारा क्या करोगे? इसका वेट कर लोगे। तो जब दोबारा वेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? मास ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको मास ऑफ वाटर पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको मास ऑफ वाटर यहां से पता चल गया है तो क्या होगा आपके पास? आपको मास ऑफ वाटर मिल गया। ठीक है, आपने दोबारा से वेट कर लिया। अब इसमें क्या होता है? एक थर्मोमीटर होता है। ठीक है, थर्मोमीटर, यहां पर एक थर्मोमीटर लगा हुआ होता है। तो देखो भाई, आपको जिस भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालनी है, आप क्या करो? वो सब्सटेंस ले लो और उसको हीट कर लो। ठीक है, उसको आप क्या कर लो? हीट कर लो। अब जब आपने उस सब्सटेंस को हीट कर लिया तो हीट करने के बाद आप क्या करो? उसको इसके अंदर, इस वाटर के अंदर रख दो। ठीक है, हीट द सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक हीट इज टू बी डिटरमाइंड। उस सब्सटेंस को हीट करेंगी जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या करनी है? हमें डिटरमाइन करनी है। अब जब आपने उस सब्सटेंस को हीट कर लिया तो क्या करोगे? आप उसको हीट करके इसके अंदर रख दोगे। हीट करने के बाद, इसके अंदर रखने के बाद, पहले आपने इसका टेम्परेचर नोट कर लिया था विथ हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। अब आप इसको क्या करेंगे? स्टिर करेंगे, घुमाएंगे। जब आप इसको स्टिर करेंगे तो आप किसी भी चीज को ठंडा करना होता है तो आप उसको घुमाते हो ना। ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी देखा, वो घुमाते हो या फिर उसको एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, फिर पहले ग्लास में, ऐसे करते हो। तो आप इसको क्या करेंगे? इसको घुमाएंगे। अब जब आप इसको घुमाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। जो सब्सटेंस है वो ठंडा हो गया और जो वाटर है वो क्या हो गया है? गर्म हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस ने हीट लॉस कर दी एंड वाटर ने क्या कर ली? हीट गेन कर ली। ठीक है, वाटर ने और कैलोरीमीटर दोनों ने। आप देखोगे कि कैलोरीमीटर का भी, जो कैलोरीमीटर और स्टीरर है उसका भी टेम्परेचर अप हो गया है। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ? हीट लॉस किस किसने की?
हीट लॉस किसने की है भाई? हीट लॉस की है सब्सटेंस ने, जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करनी है। और हीट गेन किसने की है? यहाँ पर हीट गेन की है कैलोरीमीटर ने, स्टीरर ने, और किसने की है? वाटर ने। ठीक है, इन्होंने क्या की है? हीट गेन की है। ठीक है, अब हम ये तो नहीं पता लगा सकते ना कि कितनी हीट कैलोरीमीटर ने और स्टीरर ने गेन कर ली, तो हम क्या ले लेंगे? हमने एक टॉपिक पढ़ा था वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा था। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ वाटर, वो मास पानी का जो सेम अमाउंट ऑफ हीट को गेन करेगा और लॉस करेगा जब सेम अमाउंट से क्या हो? टेम्परेचर राइज हो। ठीक है, तो यहां पर हमने कैलोरीमीटर का देख लिया कि भाई इतना टेम्परेचर राइज हुआ है, पहले इतना टेम्परेचर था और अब इतना हो गया, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो गया। तो हम क्या करेंगे? पानी का मास ले लेंगे, पानी ले लेंगे। ठीक है, अब उस पानी को हम क्या करेंगे? सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे। ठीक है, जितनी हमने हीट यहां पर दी थी हम उसको सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, और सेम अमाउंट ऑफ हीट देने के बाद अगर वो पानी का मास जो पानी था उतना सेम टेम्परेचर रेज कर देगा तो वो उसका क्या बन जाएगा? वाटर इक्विवेलेंट। तो हमने मान लिया कि W है वो क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है। किसका? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्टीरर एंड कैलोरीमीटर। ठीक है, स्टीरर और कैलोरीमीटर का क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है। M1 हमने क्या मान लिया? M1 मास ऑफ वाटर। ठीक है, M1 हो गया हमारे पास मास ऑफ वाटर। T1 हमने मान लिया इनिशियल टेम्परेचर। T1 मान लिया इनिशियल टेम्परेचर। किसका इनिशियल टेम्परेचर? इसका, जो हमारे पास वाटर था उसका इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, M2 हमने मान लिया मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस M2। T2 मान लिया मास ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे? जो सब्सटेंस है उसने क्या की भाई? हीट लॉस की है, और वाटर ने क्या की है? हीट गेन की है। तो आफ्टर लॉसिंग और गेनिंग एक कॉमन टेम्परेचर आ गया होगा, उसको मान लेंगे। लेट T बी द कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर बना उसका कॉमन टेम्परेचर क्या हो गया? T हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? पहली बात तो सब्सटेंस ने क्या की है? हीट लॉस की है। हीट लॉस की है सब्सटेंस ने। ठीक है, हीट लॉस बाय सब्सटेंस। अब हीट को हम कैसे लिखते हैं? हीट का फॉर्मूला आपको पता है। अगर टेम्परेचर राइज हुआ हो या फिर डाउन हुआ हो तो हीट को हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू S इंटू M इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पर हीट लॉस बाय सब्सटेंस कितनी आ जाएगी? डेल्टा क्यू बराबर, ठीक है, डेल्टा क्यू कितनी आ जाएगी? या फिर आप इसको डेल्टा क्यू भी मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो। सब्सटेंस का मास कितना है? M2। सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट लेट अस से S। ठीक है, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? पहले T2 था, अब कितना हो गया है? T। ठीक है, नेक्स्ट वाटर ने और कैलोरीमीटर ने क्या किया है? हीट गेन की है। तो हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। जो आपके पास वाटर और कैलोरीमीटर है उसने जो हीट गेन की है वो कितनी आ जाएगी? वाटर की और कैलोरीमीटर दोनों की हीट। अब हमने कैलोरीमीटर तो लिया नहीं, हमने क्या ले लिया? वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट लेने का वो क्या था? पर्पस क्या था? क्योंकि हमें कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट नहीं पता थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वाटर है और उसका दूसरा क्या है? कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट। तो दोनों के मास को सम कर सकती हूं या नहीं? क्योंकि ये जो W है ये भी तो मास ऑफ वाटर ही होता है ना। अब वाटर इक्विवेलेंट लिया है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट वो कितनी होती है? 1। तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। और रेज इन टेम्परेचर, तो रेज इन टेम्परेचर हुआ है ना उसका, तो कितना हुआ है? T माइनस T1। ठीक है, T माइनस
T1। इतना उसमें क्या हुआ है, रेज हुआ है। अब कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो हीट लॉस बाय सब्सटेंस है वो किसके बराबर होती है, हीट गेन के बराबर होती है। हीट लॉस किसके बराबर होती है, हीट गेन के बराबर। हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो क्या आ जाएगी आपके पास, M2S T2 माइनस T1 बराबर M1 प्लस W T माइनस T1। ठीक है, S निकालना है, क्या आ जाएगा, M1 प्लस W T माइनस T1 ओवर M2 T2 माइनस T। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। ये आपका फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस का। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, जो हीट गेन है वो हीट लॉस के बराबर होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो, सेम राइज हो या फिर सेम फॉल हो, दोनों में। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जितना वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ उतना सब्सटेंस का टेम्परेचर डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, स्पेशल पॉइंट है कि टेम्परेचर रेज सेम नहीं होता है, बट हीट गेन और हीट लॉस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब एक लूप होल है, ठीक है, कैलोरीमीटर का क्या है कि जो एनर्जी है, हीट है, वो रेडिएशन की फॉर्म में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका कैलोरीमीटर होता है उसकी जो इनर जैकेट होती है उसको भी पॉलिश कर देते हैं, और जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल था कॉपर का उसको भी बाहर वाली, उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और जो आउटर जैकेट होती है ना, आउटर जैकेट जिसमें आप उसको रखते हो, उसको और सिलेंडर के बीच में क्या डाल देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि क्या हो, हीट पास ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अब ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस है जो हमने पढ़ा था, वो क्या होती है भाई, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होगी, S इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट होती है, आप एक सब्सटेंस है उसके यूनिट मास को के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें जितनी हीट लगेगी वो क्या हो जाती है, सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हो जाती है। तो अब यहां पर देखो, इसमें क्या जो हीट आपने दी वो सारी ही उसके टेम्परेचर को रेज करने में यूज होती है, नहीं, क्योंकि भाई क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस है आप उसको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड होता है। तो हमें पता है कि कंप्लीट जो हीट है वो उसके टेम्परेचर को रेज करने में तो यूज नहीं होती है। इसका मतलब कुछ जो हीट है वो कहां पर खर्च हो गई, उसके एक्सपेंशन में खर्च हो गई है। ठीक है, बट सॉलिड में और लिक्विड में बहुत छोटा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उनका जो एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है सॉलिड लिक्विड का, वो बहुत ही कम होता है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। बट यही केस गैसेस में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गैसेस में लागू, क्योंकि गैसेस में जो आपके पास गैसेस का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है वो ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। और गैसेस थोड़े से राइट से ही बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती हैं। तो आप इसको कैजुअल लेकर और इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है उसको आप किस किस तरह से पढ़ सकते हो, देखो हमने मान लिया कि क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारे पास ये स्पेसिफिक हीट है, हमने क्या दी, सब्सटेंस को हीट दी। ठीक है, तो हीट दी तो वो क्या होगी, उसको एक्सपेंड करने में भी खर्च होगी। कुछ हीट किस लिए खर्च होगी, उसको एक्सपेंड करने में भी खर्च होगी, वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में। अब हम क्या करेंगे, हमने गैस ले ली एक सिलेंडर में, ठीक है, और यहां पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है ये और एयर टाइट पिस्टन है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने बाहर से इसको कोई हीट नहीं दी, बट ये गैस है वो सडनली कंप्रेस हो गई। अब जैसे ही गैस सडनली कंप्रेस हो गई तो इसका टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, राइज तो हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू सडन कंप्रेशन ऑफ गैस। लेकिन हमने बाहर से कोई हीट नहीं दी, दैट मीन्स क्या हो रहा है, हीट जो हीट में चेंज है वो तो क्या है, जीरो है। तो इसमें स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई, जीरो। ठीक है,
और वो जो टेम्परेचर राइज हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? द टेम्परेचर राइज वॉज ड्यू टू कंप्रेशन। टेम्परेचर राइज किसकी वजह से हुआ था? ड्यू टू कंप्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, हमने क्या किया, इसको हीट दे दी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको हीट दे दी। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, ये जो गैस है ये क्या हो गई, एग्जैक्टली अब की बार कंप्रेस हुई थी, अब क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। ठीक है, अब एक्सपेंड हो गई, आपने क्या दिया, इसको हीट दिया है। ठीक, अब जब हीट दे रहे हो तो ये डेल्टा क्यू तो क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपके लिए। सेकंड केस क्या हो जाएगा, आप इसको नॉन जीरो हीट दे रहे हो, लेकिन जो हीट दे रहे हो दैट इज सच दैट राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट is exactly equal to fall in temperature due to expansion of gas। ये गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने इसको हीट दी, हीट देने की वजह से ये क्या होने स्टार्ट हो गई, एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो गई, बिकॉज पिस्टन है इसके अंदर प्रेशर बना तो एक्सपेंड होनी स्टार्ट हो गई। अब जो आपने कहा कि ये जो आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है इसकी वजह से टेम्परेचर फॉल होगा। भाई एक्सपेंशन की वजह से जब चीजों को आप फैलाते हो तो ठंडी होती है, तो वो एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, बट कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, राइज होता है टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपके पास कि अब की बार आपने इतनी ही हीट दी है कि उस हीट की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, वो एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, उतना ही कम होता चला जा रहा है। तो आपकी बार डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो हो गया। और जैसे ही डेल्टा टी को आप यहां पर जीरो रखोगे तो स्पेसिफिक हीट आपके पास कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस आप क्या कर सकते हो, आपने डेल्टा क्यू हीट दी नॉन जीरो, बट जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब उसकी वजह से एक्सपेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टेम्परेचर में राइज ज्यादा। अब की बार आपने इतनी ज्यादा, आप ज्यादा हीट दे रहे हो उसको, और हीट दे रहे हो तो वो हीट टेम्परेचर में ज्यादा राइज कर रही है, लेकिन गैस का एक्सपेंशन कम हो रहा है। तो यहां पर ये डेल्टा टी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और जैसे ही डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, एस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, कोई भी वैल्यू ले सकती है। क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? देखो फोर्थ केस, डेल्टा क्यों क्या लिया आपने, नॉन जीरो। अब क्या हुआ कि आप हीट दे रहे हो उसको, ठीक है, हीट दोगे तो गैस एक्सपेंड भी होगी और उसका टेम्परेचर भी राइज होगा, लेकिन जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हीट का वो तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल तो ज्यादा हो रहा है और राइज क्या हो रहा है, कम। ठीक है, तो ज्यादा डिक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है कम, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जैसे ही डेल्टा टी नेगेटिव हुआ वैसे ही स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब यहां से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, यहां से आप क्या कह सकते हैं, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस कैन बी नेगेटिव and positive, and the value of positive specific heat can vary from 0 to infinity। 0 से infinity में वो vary कर सकती है। ठीक है, तो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बहुत डिफरेंट वैल्यूज ले सकती है सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी और किस टाइप की गैस ली है। अब आपके पास स्पेसिफिक हीट कितने टाइप की होती है, तो स्पेसिफिक हीट नॉर्मली आप दो टाइप से बोलते हो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला तो किस पर बोलते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सेकंड, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको बोलते हो सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पर बोलते हो सीपी। दोनों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। आप क्या कर सकते हो, एक तो आप स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करो एक वॉल्यूम को फिक्स रख के,
ठीक है, वॉल्यूम को आपने क्या रखा है, फिक्स रखा है। पहली चीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो सीवी निकलेगा, सीवी ये छोटा सीवी है, ठीक है, सी और वी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। मतलब जो चीज है जो आपने फिक्स कर दिया कि भाई इतनी ही वॉल्यूम रहेगी, इतनी ही वॉल्यूम में एक सिलेंडर में गैस भर दी और उसमें इतनी ही वॉल्यूम में रहेगा, कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई पिस्टन नहीं लगा रखी है, आपने क्या कह दिया कि इसी वॉल्यूम में रहना है, उस वॉल्यूम में यूनिट मास ले लिया आपने गैस का, ठीक है। अब जब आपने यूनिट मास ले लिया गैस का, तो जो यूनिट राइज होगा टेम्परेचर में, ठीक है, उसके लिए जो आपको हीट देनी पड़ी वो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, वही पहले वाली पूरी डेफिनेशन, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू अ यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सच दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वहीं पर अगर प्रेशर होता तो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, अब की बार क्या प्रेशर क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर, फॉर्मूला रहेगा सेम, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा डेफिनेशन में कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे और उससे जो यूनिट राइज होगा टेम्परेचर में, उसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट हो जाएगी गैस की, वो किस पर हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर पर हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है। अब दोनों में क्या रिलेशन हो, अगर आपको यहीं पर मोलर स्पेसिफिक हीट लिखनी होती तो क्या लिखते, वो हो जाती है आपके पास कैपिटल सी पी एंड कैपिटल सी वी, क्या आ जाती है, 1 मोल ऑफ गैस का यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए, और वो क्या आ जाती, एम सी पी, क्या रिलेशन आ जाता है, एम सी वी, जो मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में था वही। नेक्स्ट, दोनों में से कोई तो बड़ा होगा, कोई छोटा भी होगा, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो Cp होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू Cv। बड़ा क्यों होता है, देखो भाई क्या होता है, Cv है उसमें तो फिक्स वॉल्यूम है, मतलब कहीं पर भी कोई भी जो हीट एनर्जी है वो लॉस नहीं हुई टेम्परेचर को राइज करने, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन में, ठीक है। तो Cv तो एक फिक्स वॉल्यूम पर हीट दे रहे हो आप, बट जैसे आपने कांस्टेंट प्रेशर लिया तो आपको क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, क्योंकि जैसे ही हीट का टेम्परेचर चेंज होता है मॉलिक्यूल्स और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करेंगे उनमें प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए अगर ये यहां तक थी पहले तो अब यहां पहुंच गई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट है वो टेम्परेचर राइज करने में भी खर्च हो रही है और इस एक्सपेंशन करने में भी खर्च हो रही है। तो Cp दो चीजों वाली हीट हो गई, एक तो एक्सपेंशन की और एक टेम्परेचर राइज करने वाली। तो Cp क्या होती है, बड़ी होती है Cv से, और किस फैक्टर से, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। क्या होता है, Cp और Cv का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। इन दोनों का रेशियो एक फैक्टर के बराबर होता है, इसको आप बोलते हैं गामा, गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv होता है, ठीक है। तो ये आपका एक और पार्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है।